एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी स्वभाव से कंजूस प्रवृत्ति के थे। घर में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा एक नौकर था। हर कोई सेठ जी के कंजूस स्वभाव से वाकिफ था। घर में लक्ष्मी की अपार कृपा थी, फिर भी सेठ जी की गृह लक्ष्मी सेठ के कंजूस स्वभाव के कारण बहुत दुखी रहती। बेचारी कभी मनपसंद की साड़ी भी नहीं खरीद पाती थी और बच्चे तो किसी चीज की जिद करना ही भूल चुके थे। शुरू में कभी कभार जिद की होगी, पर सेठ जी के ऊपर उनके रोने धोने का कोई असर नहीं होता। आखिर थक हार कर बेचारों ने जिद करना ही छोड़ दिया था। दीपावली का त्योहार आने वाला था। सेठानी ने सोचा, यहाँ तो हर बार की तरह इस बार भी दीपावली फीकी ही रहने वाली है, क्योंकि सेठ जी तो 1 रुपया भी खर्च करेंगे नहीं और बच्चे दूसरे बच्चों के नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे देखकर मन छोटा करेंगे। क्यों न मैं पीहर चली जाऊं, ताकि वहां बच्चों के तो मन की इच्छाएं आराम से पूरी कर दूंगी। उसने सेठ से बात की तो सेठ ने भी सोचा, बढ़िया है, दीपावली पर खर्च कम होगा। उसने नौकर के साथ पत्नी और बच्चों को पत्नी के पीहर भिजवा दिया। अब नौकर भानु को दुकान के साथ घर का भी काम करना पड़ता। दीपावली के दिन नौकर ने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। सेठ जी ने कहा कि तुझे पता है न, तेरी सेठानी तो पीहर गई है और यहाँ मैं अकेला हूँ। तू इस बार दिवाली मेरे साथ ही मना ले। तेरी सेठानी आ जाएगी तब जा आना गाँव। नौकर जानता था सेठ जी के साथ तो उसकी दिवाली फीकी ही रहने वाली है, इसीलिए उसने एक प्रयास और किया। वो बोला, सेठ जी, साल में 1 बार ही तो दिवाली आती है। गांव जाऊंगा तो खूब पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। आपके साथ तो वही रोटी सब्जी खानी पड़ेगी। सेठ ने जोश में बोल दिया, अरे नहीं पगले, तू ऐसा कर, दुकान से बादाम, काजू और किशमिश ले जा और अपने दोनों के लिए जोरदार खीर बना। नौकर ने सोचा, चलो कुछ तो असर हुआ, खीर ही सही। ऐसी खीर बनाऊंगा कि सेठ को खीर की लत लग जाएगी। शाम को नौकर खीर का सामान लेकर रसोई में लग गया। काफ़ी देर तक दूध को उबाल कर गाढ़ा कर लिया और फिर उसमें दुकान से लाए सारे काजू, बादाम, किशमिश, इलायची वगैरह डाल दी। खीर की खुशबू पूरे मकान में फैल गई। सेठ के नाकों में खीर की खुशबू गई तो वो दौड़कर रसोई में आया। खीर देख उसका मन डोल गया। उसने सोचा, इतने सूखे मेवे डालकर तो आज तक मैंने सेठानी और बच्चों को भी खीर नहीं खाने दी। आज ये नौकर ऐसी खीर खाएगा। उसने मन में कुछ सोचकर नौकर से कहा कि यार भानु, खीर तो तूने जोरदार बनाई है, पर एक गड़बड़ हो गई। तूने इसमें उबाल ज़्यादा दे दिया, जिसकी वजह से ये तो इतनी कम रह गई कि हम दोनों में से कोई एक ही खा सकता है। नौकर भानु ने समझ लिया कि सेठ उसे खीर देने के मूड में नहीं है। उसने मन छोटा करके कहा कि सेठ जी, आप ही खा लो, मेरा तो क्या है, हम तो नौकर आदमी हैं। बचा खुचा मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भी चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सेठ जी मुस्कुरा कर बोले, मेरा मतलब तो ये है कि कोई भी खाए उसका पेट तो भरे। मैंने सुना है खीर ठंडी होने के बाद और भी स्वादिष्ट लगती है। ऐसा करते हैं, हम इस खीर को ठंडी होने के लिए रात भर रख देते हैं। रात को हम दोनों में से जिसको अच्छा सपना आएगा वो ही इस खीर को खाएगा। नौकर बोला, सेठ जी क्यों ये सपने का झमेला करते हो, आप ही खा लेना, सारा माल भी तो आप ही का है। सेठ जी बोले, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, माल मेरा है तो तुमने भी तो मेहनत की है, फैसला ईमानदारी से होगा। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सेठ तो सुबह की ठंडी बासी 2 रोटी खा चुका था, पर भानु ने खीर के चक्कर में कुछ नहीं खाया था। अब रसोई में खीर के अलावा कुछ था भी नहीं। भूख के मारे
भानु की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से खीर की खुशबू रह रहकर उसके नाकों से टकराती तो वो बेचैन हो जाता। किसी तरह उसने रात 12 बजे तक खुद को काबू में रखा, लेकिन उसके बाद उससे नहीं रहा गया। वो उठा और दबे पांव रसोई में पहुंच गया। उसने सोचा था कि एक कटोरी खा लूँगा तो सेठ को क्या पता चलेगा, मगर खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी एक एक करके भानु सारी खीर खा गया। फिर भी मन नहीं भरा तो भगुने को धोकर पी गया। रसोई बंद कर भानु दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, खीर के बदले सेठ उसकी नौकरी खा जाएगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह सेठ तो उठ गया पर भानु नहीं उठा, तो सेठ ने उसके कमरे में जाकर उसे उठाया और पूछा, बता तुझे क्या सपना आया। नौकर बोला, छोड़ो न सेठ जी, हम गरीबों को आपसे अच्छे सपने नहीं आ सकते, आप ही खा लो खीर। सेठ जी बोले, अरे ऐसे कैसे, जो बात तय हुई है उसी के हिसाब से फैसला होगा। नौकर बोला, ठीक है तो फिर आप सेठ जी हैं, आप बड़े हैं, पहले आप सुनाओ आपको क्या सपना आया। सेठ सोच रहा था कि ये जो भी सपना सुनाएगा मैं उससे अच्छी कोई कहानी बनाकर सुना दूंगा। सपने का कोई सबूत तो होता नहीं है, इसीलिए उसने फिर नौकर से कहा कि नहीं, पहले तुम ही सुनाओ। नौकर भी अड़ गया। आखिर पहले सेठ जी को ही सुनाना पड़ा। सेठ जी ने कहा कि रात को मुझे सपना आया कि अपने घर की छत पर एक विमान आकर रुका, जिसमें से देवराज इंद्र का महामंत्री उतरा। उसने कहा कि देवराज स्वर्ग पर राज करते करते काफी थक गए हैं। वो कुछ दिन किसी लायक व्यक्ति को स्वर्ग का सिंहासन सौंपकर आराम करना चाहते हैं। सभी मंत्रियों से राय मशविरा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि आपसे ज़्यादा लायक कोई व्यक्ति नहीं है, अतः आप मेरे साथ स्वर्ग चलो और स्वर्ग पर राज करो। मैं उसके साथ विमान में बैठ गया। बिना आवाज़ का वो विमान इतना तेज चलता है कि हम 2 मिनट में स्वर्ग पहुंच गए। वहाँ देवराज ने मेरा ज़बरदस्त स्वागत किया, माला पहनाई और मेरा राज तिलक कर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। सारे देवता मेरी जय जयकार करने लगे। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। फिर नौकर से कहा, अब तुम सुनाओ, तुमने क्या देखा। नौकर बोला, सेठ जी, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें आपकी तरह स्वर्ग के सपने कैसे आ सकते हैं। रात को करीब 12 बजे की बात है। एक काला कलूटा मोटा ताजा आदमी हाथ में कांटेदार गदा लेकर आया और मुझे कहा कि खड़ा हो, मेरे साथ चल। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे गदा से मारने लगा। मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। वो मुझे आपकी रसोई में ले गया और खीर के भगोने से एक कटोरा भरकर खीर दी और कहा, इसे खा। मैंने कहा कि सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं नहीं खा सकता। तो वो मुझे फिर मारने लगा। डर के मारे मैंने खीर खा ली। फिर उसने दूसरा कटोरा भर दिया। इसी तरह वो खीर डाल डाल कर मुझे खिलाता रहा। मैंने उसे खूब कहा था कि सेठ जी के लिए थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए तो रहने दो, पर वो नहीं माना। जब भगुना खाली हो गया तो उसने मुझे कहा कि इसे धोकर पी जाओ। इस तरह उसने मुझे सारी खीर खिला दी। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, सपना ही तो है, कोई सच थोड़े न है। चल खीर डाल, अब खीर खाएंगे। दोनों रसोई की तरफ जाने लगते हैं। रसोई खोलते हुए नौकर बोला, सेठ जी, मेरे सपने अक्सर सच हो जाते हैं। ओ तेरी, ये सपना भी सच हो गया। वो देखो, भगुना धोकर रखा हुआ है। उल्टा हुआ भगुना देख सेठ जी दुखी होकर बोले, अरे पगले, ऐसे कोई आदमी घर में घुस आया था तो कम से कम मुझे तो उठाना चाहिए था। नौकर बोला, सेठ जी, मैंने आपको बहुत आवाज़ लगाई, आपके कमरे में भी गया, चारों तरफ देखा, पर आप थे ही नहीं। शायद उस समय आप स्वर्ग में इंद्र से स्वागत करवा रहे थे। सेठ अपने ही बुने जाल में फंस गया और नौकर खीर खाकर भी
अपनी चालाकी से बच निकला। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।